दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा छठी वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ऐसा पेपर मैं आपको आज इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यान रखें, समय जो आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे का, और पूर्णांक जो रहेगा 60 नंबर का आपका पूरा का पूरा पेपर रहेगा। और सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, हमारे द्वारा जितने भी वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं वो अपनी कॉपी में सभी विद्यार्थी नोट करेंगे। और 21 दिसंबर को जो आपका पेपर रहेगा सामाजिक विज्ञान का, इसमें सारे के सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे की बटन को ऑन पर रखना, क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, जो कि आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि हमारे द्वारा 2 या 3 4 नंबर के क्वेश्चन हम बताएंगे और आपकी एग्ज़ाम में वैसे के वैसे ही छप जाएंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा मैं इसलिए बता रहा हूँ सबसे पहले क्योंकि ये वेरी मोस्ट प्रश्न है। ठीक, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो उत्तर में आप सभी विद्यार्थी बताएंगे, आज लोग यात्राएं निम्नलिखित कारणों के से करते हैं। पहला ऑप्शन रहेगा, आपको बताना है काम की तलाश के लिए यात्रा करते हैं। और दूसरा जो रहेगा व्यापार के लिए, व्यापार जो करते हैं ना, तो व्यापार के लिए भी जो लोग हैं यात्राएं करते हैं। पर्यटन स्थलों को घूमने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक, और जो लास्ट जो अपना पॉइंट रहेगा, अपने रिश्तेदारों मित्रों आदि से मिलने के लिए भी यात्रा करते हैं। तो ऐसा आपको आंसर में बताना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है अति महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। आंसर में आपको बताना रहेगा, कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। देखिए, कठोर जैसे कि पत्थर या फिर कोई लोहे का सामान हुआ, उस पर लेख यानी कि कुछ बातें लिखे जाए, लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सकें। कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य था और लिखने में भी अधिक समय लगता था। यानी कि आपको आंसर में इतना ही बताना है और 2 नंबर आपको कन्फर्म करने हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है अति महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थियों के लिए, वेरी मोस्ट लगा लीजिए, 100% ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपेगा। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, तो आंसर में बताना है, पुरातत्वविदों को कपड़ों के अवशेष बहुत कम या ना के बराबर मिलते होंगे, क्योंकि प्राचीन समय में सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, जो समय के साथ सड़कर समाप्त हो जाता था। यानी कि आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है, तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविदों से पूछना चाहोगी। तो इसमें आंसर में बताना रहेगा। देखिए, पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेने हेतु प्रश्नों की तैयार सूची। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, पुरातत्वविद अतीत की वस्तुओं का अध्ययन क्यों करते हैं। पुरातत्वविद अतीत की वस्तुओं का पता किस प्रकार लगाते हैं। खुदाई में मिली वस्तुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है। और पुरातत्वविद खुदाई करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखते हैं। ऐसा प्रश्न में आप पूछना चाहोगी, तो इस प्रकार आंसर बताना है। खुदाई में प्राप्त वस्तुएं कहाँ और कैसे रखी जाती है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, और उसमें पूछा गया है आपसे सही जोड़ी मिलाइए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। नर्मदा घाटी में आप करेक्ट उत्तर मिलाएंगे आखेट तथा संग्रहण से। मगध में पहला बड़ा राज्य था मगध। गारो पहाड़ियाँ ये कहाँ पर होगी, आरंभिक कृषि, आप थर्ड में बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी, आरंभिक कृषि। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ में आप उत्तर जो मिलाएंगे फोर्थ में, ऑप्शन नंबर ई, प्रथम नगर से। गंगा घाटी में ऑप्शन नंबर सी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर में आप करेक्ट बता देंगे। ठीक, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें सभी विद्यार्थी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर अति महत्वपूर्ण आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में
एक प्रमुख अंतर बताओ। तो आपको बताना रहेगा पांडुलिपियाँ प्रायः नरम सतह जैसे ताड़ के पत्ते, बुर्ज वृक्ष की छाल पर हाथ से लिखी जाती है, जबकि अभिलेख कठोर सतह जैसे चट्टान हुई, पत्थर हुआ, अभी मैंने बताया था गुफा, खम्भों आदि की दीवार पर लिखा जाता है। ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में छपने वाला है, तो आप इसे अपनी कॉपी में सभी विद्यार्थी नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन में पूछा गया है रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो आपको बताना है अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़कर, पांडुलिपियों और अभिलेखों का अध्ययन करके तथा प्राचीन इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों इत्यादि को देखकर 100 साल पहले की घटनाओं का पता हम लगा सकते हैं।